नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव रामपुरी के अंदर और यहां भी लोगों से वही चीजें जानने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। जो तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी हैं। तो लोगों के मन के अंदर इस विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या है, जो सरकारें इस देश में रही हैं वही सरकारें हरियाणा में भी राज कर चुकी हैं और 10-10 साल तक लगातार, अब अगर कहें तो बराबरी पर सरकारें खड़ी हुई हैं। पिछली 10 सालों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने राज किया और अब की 10 सालें बीजेपी राज कर चुकी है। तो इन दोनों ही सरकारों के अंदर फर्क क्या रहा है, वही चीजें जानने के लिए चलिए इनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यवीर है जी। सत्यवीर जी, आप बताएं, जब हम 10 सालों की तुलना करें, अब बीजेपी 10 साल राज कर चुकी है, इससे पहले कांग्रेस ने 10 साल राज किया, तो क्या फर्क नजर आता है? सारा फर्क है जी। जी बताओ। भावांतर हमें मिला, फसलें हमारे टाइम पर भी की और बिजली हमें 24 घंटा मिल रही है। जी, पहले नहीं था ऐसा? पहले नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था। पहले बिल्कुल नहीं था जी। और गैस सिलेंडर पहले मतलब नहीं मिलता था, अब गैस सिलेंडर गाँव के अंदर घर पहुंचता है, घर घर मिल रहा है जी। सब्सिडी भी आ रही है। अब मतलब ये आ रहे हैं बीपीएल के ऊपर सब्सिडियां भी आ रही हैं। 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी की देन है ये। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी और बेरोजगारी में चरम सीमा पर पहुंचा दिया हरियाणा को। ये तो बिल्कुल गलत है जी, झूठी बात है ये सारा ही सारी। क्या आपके बच्चों को इलाके में नौकरियां मिलती हैं क्या? बहुत ज्यादा नौकरी हमारे बच्चों को मिली है इस 10 साल में नौकरियां। लेकिन कांग्रेस कहती है ये भी पैसे में दे रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के अंदर फ्री में नौकरी हमें अब मिली है बीजेपी के राज में, नहीं कांग्रेस के राज में तो खर्ची और पर्ची चलती थी सारे ही सारी। क्या गांव गांव में कुछ लोग होते थे, कैसे क्या होता, खर्ची पर्ची कैसे लगती थी? दलाल थे इनके, तो दलाली खत्म करी बीजेपी ने। वोट में दलाली है जी, उनसे पूछ लो जी। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि हो सकता है छोटी नौकरी में नहीं लगता होगा पैसा, लेकिन बड़ी नौकरी में तो लगता है। वो कहते हैं बड़ी नौकरी भी भारत गांव का बाढ़ के लाके से एक भी पैसा ना लगे जी, एक पैसा नहीं लगा। बड़ी नौकरी में भी लगे हैं, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी हरियाणा पुलिस की भी मतलब हमारे बच्चे लगे हैं यहाँ के, और ग्रुप सी और डी में भी लगे हैं। अच्छा, जो विधायक है आपके, क्या गांव में आते हैं क्या? गांव में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मिलते हैं। वो नहीं आते तो कभी उनके वर्कर आते हैं और कोई इनको मतलब कैंडिडेट आता रहता है। कहीं वो बात तो नहीं हो जाएगी जो अरविंद शर्मा के साथ हुई थी कि अरविंद शर्मा गांव में आए नहीं, तो क्या इनके ऊपर आरोप नहीं लगेगा? नहीं, ये आरोप तो नहीं लग सकता इनके ऊपर, और लगाए तो को झूठा आरोप है जी। मतलब मेलजोल है, आप मेलजोल है जी, बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, एक एक करके सभी से हम जान लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा जगमाल सिंह नाम है। जगमाल जी, आप बताएं, क्योंकि आपने पिछले काफी समय से राजनीति को भी देखा है और सरकारों को भी देखा है, तो इन दोनों ही सरकारों में क्या फर्क नजर आता है? सबसे पहले तो मैं डिफेंस की बात करूंगा। डिफेंस में पहले मोदी से पहले कांग्रेस के अंदर एक गोली चला दी तो उसके लिए उसके बच्चों तक को बिगड़ने की नौबत आ जाती थी। अब वो गोली चलाई तो चलाई कैसे? अरे ये राइफल दे रखी है, हमारी छुड़ियां थोड़ी पहना रखी हैं, सराहने के लिए दे रखी हैं। जब यही छूट नहीं थी तो उग्रवाद तो बढ़ेगा। जब वो गोली मार सकते हैं, हम दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता था। दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता था। भुट्टो को फांसी मिली जब पाकिस्तान वाले ये बोलते थे तुम्हारा ऑर्डर आएगा दिल्ली से। सुबह 4 बजे से उन्होंने भंगड़ा शुरू कर दिया और हम थे डेप्थ में, बिल्कुल डेप्थ में, और वो थे ऊंचाई में। 12 बजे तक हमारी बस हो गई, निकलना, पानी लाना, खाना बनाना सब। आखिरी फिर हमने फायर किया अपनी मर्जी से, और जब उनको शट डाउन किया तब हमने खाना बनाया और अपना पानी लाया। तो वो जमाना कांग्रेस के राज में था, लेकिन बीजेपी में खुली छूट है। तो सबसे सैनिक है, किसान है तो सब कुछ है। सैनिक नहीं है, किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, कभी भी आकर के कोई भी हमारा पेट दबा देगा जी, क्या करेंगे हम? सही बात, हमारी तो मरी मर है।
तो ये बीजेपी ने दिया। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने किसान और सैनिक को, जवान को ही बर्बाद किया है। कौन कहता है? जी जितना बीजेपी ने अगर किसान और जवान को उठाया है इतना शायद ही किसी ने नहीं। मैं मानता नहीं इस चीज को। हालांकि मेरे को बेनिफिट मिले या ना मिले, जी मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही मिले। सबको अगर रोटी मिलेगी तो उसका हिस्सा कहीं न कहीं तो हमारे को भी बांटे आएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही हिसाब है एकदम। ये धरने पर क्यों बैठे थे जो किसान यहाँ बैठे ये सारे दलाल हैं, सब बिके हुए हैं। उनके पैसा मिलता है उनको दिहाड़ी का, और कुछ भी नहीं है। ये आप समझो जिसको मिल जाएगा फ्री में बैठे में, तो वो तो गीत उसी के गाएगा। जी हम नहीं गाते, लेकिन हम अपनी मेहनत का खाते हैं, मेहनत का कमाते हैं, तो मेहनत के ऊपर ही है हमारा विश्वास। बिल्कुल। तो क्या जो विधायक साहब है वो भी काम वाम किए कि नहीं किए? बिल्कुल बिल्कुल किए हैं। अगर हमारा फोन भी चला जाता है वो उसका भी जवाब मिलता है हमें। आना तो दूर, जी फोन का भी जवाब मिलता है, सेटिस्फाइड जवाब मिलता है। ये नहीं उनमें लिपापोती नहीं है। जी कुछ काम में हमने भरता है, उसमें हमने फोन करके बातचीत करी है, तो उसका उसी टाइम हमें जवाब मिला है, और उसका सोल्यूशन भी मिला है। तो हम उसको खराब कैसे बता दें? बिल्कुल। बच्चों को नौकरियां मिल पा रही हैं? बिल्कुल मिल रही है। जो अपने सक्षम है और जो मेहनत करता है उस बच्चे को मिल रही है। और जो मैं बता दिया, जो मेहनत भी नहीं करनी, घर का भी नहीं करना, उधर का भी नहीं करना, तो वो उसको कैसे मिलेगी? देखो, खाने के लिए पेट में भूख लगती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पेट तो तब भी भरेगा जब हम कमाएंगे, कुछ करेंगे, तो सब चीज होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बाबूजी क्या नाम? ये भी मेरा नाम है जगमाल सिंह। वैसे जो जिसने कहा है वो सही कहा है, जी है ना? वही बात मेरी बात है, ये मेरी सर्विस में है। बस यही बात, और कोई बात मतलब जवानों के साथ बच्चा हो रहा है। नहीं। आपने जवानी अपनी तो जो फौज में निकाली होगी तो वहां भी आपने देखा होगा। आज जो बच्चे जा रहे हैं आप लोगों के फौज में, तो उनका भी आपने देखा होगा कि उनके फर्क क्या है उसमें। भाई फर्क कुछ भी कोई नहीं, ये सब बराबर है, ठीक है। पहले 2-2 साल छुट्टी नहीं मिलती थी, तरसते थे घर आने के लिए। बच्चे जा करके दिल्ली अर्ज करते थे, अब हमारा आदमी 2-2 साल हो गए छुट्टी नहीं है कांग्रेस के राज में। अब 6ठे महीने या 30 महीने तो हर बच्चा छुट्टी आ रहा है, चाहे आओ कितने दिन की, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो पहले तो बंदिश ही थी सारी। अगर एक मुस्लिमों ने एक किसी का मुर्गा मर गया तो कर्फ्यू लगाया कांग्रेस ने, लेना देना कुछ नहीं, बस छुट्टी बंद, पड़े रहो। हमारे ऊपर थूकते थे, श्रीनगर में थूकते थे ऊपर जवानों के ऊपर, या पत्थर मारते थे। वो टाइम निकाला हमने। यही अहमदाबाद में हुआ था, वहां भी थूकते थे। तो बीजेपी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। जवानों के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, राशन फुल मिल रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। पहले राशन भी बहुत पुराना जाता, 6 महीने का आटा जिसमें सुसलियां चलती थी वो हमने खाया है। मैं 96 से पेंशन आया हुआ हूँ, आज से नहीं, उस टाइम की बात बताता हूँ। उस टाइम जो खाना और वो खाते थे, 6 महीने से पहले कोई सामान नहीं जाता था। अब तो फ्रेश खाओ, फ्रेश ले। अच्छा, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि भारत में भी होगा, मोदी के पीएम हाउस में भी घुस जाएंगे लोग। करवा सकते हैं, उनके पास पैसा है, उन्होंने खाया हुआ है, वो भरे पड़े पैसे का। 70 साल जिसने खाया है वो 10 साल की बराबरी नहीं कर सकता। 70 साल जिसने खाया है वो 10 साल की बराबरी नहीं कर सकता। ये बहुत 10 साल और अगर मोदी रहेगा तो देश का उद्धार होगा। तो जो खाया हुआ है ना वो निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है सब कुछ। तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक वो यही करवाएंगे। वो कुछ भी करवा सकते हैं, मैं बताया ना, पैसे के से वो कुछ भी करवा, दंगा करवा दे, कुछ भी करवा दे, उनके पास पैसा है, अनाप शनाप पैसा है भी। जिन कांग्रेस के आदमियों के पास घर में बहने सोने की तो कुर्सियां हैं,
सोने के खाने के लिए बर्तन है, हमारे लिए मिट्टी के भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? हमारा मिट्टी वाला फूट गया तो हम तो फिर कुमार के पास जाएंगे, बेचारे के पास। अब भाई हमारा फूट गया है, दे। और वो कहाँ जाएगा? वो तो और सोने की बनवा लेगा, तो उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और लोग भी मौजूद है, उनसे भी एक एक करके बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है? आप बताएं, आपने क्या क्या फर्क देखा? आपने भी तो देखा होगा, सरकारें आपने भी देखी सारी, क्या नौकरियां मिल पा रही हैं? बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी है लेकिन इतनी नहीं है, नौकरी मिल रही है सभी। जी। अच्छे बालक जो काम मेरिट बना रहे हैं वो ले रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में तो अभी ज्यादा दिया है जी। पहले तो वो एक दो का निकलता था, और अभी बहुत ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं। नौकरियां स्पष्ट तौर पे मिल पा रही हैं। हाँ, स्पष्ट तौर पर मिल रही है। पहले क्या होता था? पैसे वैसे देने पड़ते थे? पैसे पूछे कि जब हम भी सर्विस वाले थे, पैसे भी दे लेते थे, सब कुछ बिचौलिया भी होता था, सारा काम होते थे, समझे। अब वो बिचौलिया खत्म हो गया, अब जरूरत नहीं पड़ती बिचौली की? अभी जरूरत नहीं पड़ती बिचौलिया की। एजेंट भी देखे क्या गाँव में? अब ये तो हर एक जगह होता है जी। कहीं भी चले जाओ, ये तो हर एक कोई भी चीज होगा उसका एजेंट तो होना जरूरी है। बीजेपी कहती है कि गांव गांव में कांग्रेस के एजेंट थे, और कांग्रेस कहती है कि नौकरियों में अब पैसा है। नहीं, ये इतना हम नहीं बता सकते भाई एजेंट से। गांव में कौन जाए, आप आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, बस ये एजेंट पड़ा यही है। चलिए, सारी बातें सही। क्या नाम है सर? साजन सिंह। आप बताएं, क्या ऐसा ये जो लोग बता रहे हैं कि इस सरकार में काम हुए हैं, पहले नहीं हुए थे, या जो फर्क है वो आपको क्या नजर आया? ऐसा है जी, बीजेपी चाह रही है भ्रष्टाचार कम हो, और आम पब्लिक भी चाह रही है, लेकिन होगा कितना टाइम लगे कितना नहीं लगे, जी। कुछ तो फर्क पड़ा है। नहीं, कांग्रेस टाइम भ्रष्टाचार ज्यादा था। जी। ये मोदी बेचारा अकेला क्या करेगा? जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो एक आदमी क्या करेगा? वो कोशिश तो करता है। तो ऐसा है, सरकार बढ़िया है। हरियाणा में हो पाए काम? हाँ बिल्कुल, सारे जो योग्य बालक हैं वो तो कर रहे हैं, जो योग्य नहीं है तो वो पूरा कर लेंगे। मतलब काबिलियत देख करके नौकरियां मिल पाए? बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या था कि रोहतक साइड के सब बच्चे हो जाते थे, जो मुख्यमंत्री होते थे, पराके होते थे, पक्षपात होता था, वो कर देते थे। अब सैनी साहब हैं, बढ़िया घोषणा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए और भी चीजें। भाई साहब, आप युवा हैं, आप बताएं, क्या सच में नौकरियां मिल पा रही? हाँ जी, मिल रही है जी। किस बेस पे मिलती? जी, अपनी काबिलियत के बेस पे, अगर काबिलियत है तो मिल जाएगी नौकरी, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है जी। मतलब किसी नेता के, मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती? ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप में काबिलियत है तो मिल जाएगी अपने आप। और पहले क्या होता था? पहले रिश्वत चलती थी ज्यादा, घूसखोरी ज्यादा थी, पहले रिश्वत वाले ज्यादा लगते थे, जिनके पास पैसे थे, आगे जहाँ मंत्रियों की पहुंच थी वो ज्यादा लगते थे, काबिलियत वाले अपने रह जाते थे वो तो। बिल्कुल। तो विधायक साहब जो आते हैं गाँव में, हाँ जी, आते हैं। आप लोग कभी जाते हैं मिलने उनसे? कोई बातचीत होती है? ना जी, हम तो नहीं गए हैं वैसे। हम गए थे, विधायक बढ़िया आदमी है, जो कहते हैं वो करते हैं। कि रोज तो ना आओ, लेकिन जब टाइम मिले से तो आओ, कोशिश करे, कोई फंक्शन वैसे या हम निमंत्रण दें कहीं मैटर पर तो आते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। उससे पीछे वाले से ठीक है ये विधायक जो लक्ष्मण ठीक है, लक्ष्मण ठीक है विधायक? हाँ ठीक है, इसने बहुत मिलने बढ़िया। जुलने आते हैं आप लोगों से? हाँ, मिले जुलाते, कभी कभी आते हैं, जैसे सब प्रोग्राम आना जाना हो। अच्छा, क्या हुआ है बीजेपी सरकार में? मोस्टली जो लिंक रोड है वो बने, तो आपके गांव के बने क्या? हाँ, हमारे गांव के लिंक रोड बने हैं, लिंक रोड बड़े हैं, जैसे खेतों के रास्ते एक दो वो भी बने हैं जी। ऐसे काफी काम और किया। तो लगभग सारे बनेगा, जित रास्ता कच्चा था कर दिया है, वो सारा बना दिया। कोई एक आध बच को जो मतलब वो अगली योजना ना योजना ने तो दो कर्म। अच्छा, 10 साल पहले आपने सड़कें देखी होंगी यहाँ पे, चाहे आप मेन रोड लगा ले, कोसली के जो बड़े बड़े रोड हैं, चाहे स्टेट हाईवे लगा ले, उनके हालात क्या थे? हालात तो पहले देख ही रहा था, खड़ा ही खड़ा था। ठीक, ये तो काफी सुधार होगा, रोड हम लिंक रोड भी होएगा, नेशनल हाईवे। पहले हम चंडीगढ़ जाएगा जब 8 घंटा लग जाएगा पहुंचने में, ये रात बैठा है सीधा 2 घंटा 3 घंटा हम चंडीगढ़ पहुंच जाए। इतना फर्क है? हाँ, फर्क तो है बिल्कुल।
वो तो सब नजर देख रही है। अच्छा, क्या फिर जनता है वो नजरें मूंदे बैठी है या क्या चक्कर? 5 सीट कैसे आ गई फिर? अगर बीजेपी की 5 सीटें घटी हैं लोकसभा में और कांग्रेस की बढ़ी है तो उसकी देन क्या है? ये कैंडिडेटों की वजह से, जो कैंडिडेट थे ना, ये अरविंद शर्मा थे, वो कभी आए नहीं, तो लोग तो महसूस तो करे इनको नहीं आएगा, तो महसूस करता है ना यार, वो आओ ना जाए ना, क्या करांगा बताओ, ऐसा हो जाता है अक्सर। कई बार सरकार ने देख वोट मिल जाए, कई बार कैंडिडेट ने देख वोट देते हैं, रोजाना ऐसा हो जाता, पब्लिक बढ़िया कैंडिडेट होगा। बिल्कुल नहीं जी, हाँ, कई बार सरकार के ऊपर वोट चली जाती है, भाई सरकार बढ़िया है, कैंडिडेट देखा जाए कि चाहे, कई बार कैंडिडेट कहाँ चले जाता है, निर्दलीय भी लिया जाता है कई बार, तो कैंडिडेट के ऊपर भी दम होता है ना। और जी क्या नाम? शोरा जी, आप बताएं, आपने भी क्या फर्क देखा है क्या? और सीधे तौर पे बताएं कि फर्क है तो किस चीज के ऊपर है और क्या फर्क? देखो ये आपने रोडों के बारे में बताया। हमारे बुजुर्ग 3 पीढ़ियां चली गई, दड़ोली से रामपुरी का रास्ता था, किसी ने नहीं बनवाया। हर जगह कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता, किसी विधायक का होता, एमएलए का होता, एमपी का होता, यही मांग रखते थे कि ये दड़ोली और फतेहपुरी वाला रोड बनना चाहिए, हमारा लिंक रोड। हमें बहुत भारी परेशानी होती है, किसी ने नहीं बनवाया। केवल ही बीजेपी ने आकर एक बार ही किया, कहा था, उसी टाइम हमारा रोड बन गया। हाँ, रोडों की है। नौकरियां मिली? नौकरियां जी काफी मिली हैं। ऐसा है कि लगभग वो आदमी उठे हैं जिनको यही नहीं था कि हमारे भी बच्चा कभी लग जाएगा, और उनके बच्चे लगे हैं जो पहले से ऑलरेडी अपने इनकम से फिट थे, उनके तो पैसे से लग जाते थे। जिसके पास कुछ था ही नहीं, वो बेचारा क्या करता, उनके बच्चे लगे हैं। अब वो इतने खुश हैं कि बीजेपी रखते हैं, और कोई दूसरा काम बात ही नहीं है उसके पास। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं ले रहे वो। हाँ। और विधायक साहब के बारे में क्या विचार? विधायक जी हमारा तो बहुत ठंडा आदमी है, काम करने वाला आदमी है, संघर्षशील आदमी है जी। उसकी तो बस तारीफ ही तारीफ है उसकी। तो जितने भी मैंने जो काम कहे हैं विधायक जी, मेरा ऐसा कोई काम नहीं जो विधायक जी ने मेरा काम छोड़ा हो। और हाँ, विक्रम जी ने भी किया, पर जैसे जो लक्ष्मण जी कर रहे हैं ना, उतना मेरा कोई काम नहीं है। हाँ, परंतु लक्ष्मण जी ने जो काम किया ना, उतना कोई नहीं कर रहा है। हाँ जी, एक हमारा था आपसे शामलात पट्टी का, हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था। 2024 फर्स्ट डे विधायक जी के पास मैंने फोन किया, जी ऐसे बात है। बोलो स्वराज आज की छुट्टी है और आज तो नहीं आना, 4 बजे चल दे। जाकर डायरेक्टर से सीधा बात की, डायरेक्टर ने हम बैठाया, और उसी समय हमारा जो ये जमीन का जो समाधान था, डायरेक्टर से जाकर सीधा समाधान करवाया हमारा। तो विधायक जी की तो हम तारीफ ही तारीफ करेंगे। काम करने वाला विधायक है, ऐसे बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि जो इन सरकारों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है, जो इनके बीच में फर्क है, वो क्या है। दोनों ही सरकारें आप लोगों ने भी देखी हैं, तो आपको भी क्या यही फर्क नजर आता है? क्या नौकरियों की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, या फिर जो और इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे है उसकी बात कर लें, तो किस प्रकार की जो भेदभाव की रणनीति है वो आपको नजर आती है? क्या पहले भेदभाव के तरीके से काम होता था? ये भी आप नीचे लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में।
अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, क्लेट, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।